हाय स्टूडेंट्स, देखो एरिथमेटिक डीआई है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 12 तारीख का है। इसमें जो दो थे बट एक मुझे उतना ठीक लगा नहीं। ठीक है, वो आराम से कर सकते हो। इसमें देखते हैं कि हम लोग कॉमन सेंस कितना यूज़ कर पाते हैं। चलो देखो, गिवन बिलो बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय 6 पर्सन्स। तो नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है, यूनिट निकालने के लिए तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ आवर्स की बात करो 70 है, ये 60 है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 है, ये तुम्हारा 32, ये 48 है, और ये तुम्हारा 36 है। तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखें कि एलसीएम में लूँ तो ये 7 है, इसमें प्राइम, इसमें 6 है। तो 6 और 9 आ जा रहा है, तो मैं 6 की जगह पर 2 भी ले सकता हूँ। ठीक है, 7 है, 2 है, 9 है, 32 में 2 तो आ चुका है, 16 मुझे लेना पड़ेगा। 48 में 16 भी है और 3 भी है, तो 9 आ चुका है। 36 में अगर देखूँ मैं तो 36 में मेरा 9 भी है और 4 भी है। तो इसके अलावा जो बच जाता है 0, तो 0 के लिए 5 या 5 ले लो। ठीक है, तो 5 इंटू 2, तो ये 10 आ गया। 7 इंटू 16, तो 7 इंटू 16 अगर करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 112। या अगर पूरा यूनिट यहाँ से निकालना चाहते हो तो ठीक है, मैं दो चीज़ें तुम्हें बताता हूँ, एक तो पूरा यूनिट और उसके बाद हम लोग कैसे कर सकते हैं। 7 इंटू 16 करोगे 112 इंटू 9 इंटू 10, 112 इंटू 9 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1008। तो बेसिकली ये तुम्हारा यूनिट जो आ गया 1080 आ गया। बट इससे अच्छा होता कि हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते और हम लोग यहाँ तक जब आ गए, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं कि इसका यूनिट क्या आएगा, 1 आवर यूनिट क्या आएगा। तो 7 और 10 70 से काटोगे तो बच कितना गया तुम्हारा 19 इंटू 16 इंटू 9। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 144 यूनिट, 1 घंटे में करेगा। ठीक है, 7 2 5 कट गया, 69 जा 144। 60 में करोगे, ठीक है, तो 60 में भी करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 और 5 कट जाएगा। ठीक है, 6 आया। ठीक है, 7 इंटू 16, ठीक है, इंटू 9 करके करोगे तो ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, या 60 पे बाद में आना, पहले 90 पे कर लो, तब क्या हो जाएगा कि इसका 1.5 हम लोग कर सकते हैं। चलो 90 में क्या हो, 9 2 16 7 जा, ये मेरा 112 है। तो बेसिकली ये मेरा इसका 1.5 टाइम्स होगा क्या, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 168। तो हम लोगों ने सिंपल किया कि पहले ये वाला निकाल लिया, इसके बाद इसका, चूँकि 60 इंटू 1.5 90 होता है, तो 112 इंटू 1.5 आ जाएगा, तो ये मेरा मैच कर जाएगा। चलो 32 वाले में 16 और 2 हट हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया मेरा 9 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 63 5 जा 315। 48 में क्या हो जाएगा, 16 और 3 जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 7 इंटू 3 21 और 2 इंटू 5 10, 210। 36 में 9 जाएगा, 4 जाएगा,
ठीक है। तो बच क्या गया, 7 इंटू 4 28 और 10 280। तो अब इसमें जो मुझे याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, वो यही है कि 144 168 112 315 210 280, क्योंकि आगे के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो वो इस पर ही बनेंगे। तो मैं एक बार बोलूँगा कि एक बार तुम लोग ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन किया हुआ रहेगा तो फिर हम लोग आगे उस पर वहीं से हम लोग करते चले जाएंगे। चलो, हो गया, नोट कर लिया। चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में तो मेरा यहाँ से हो जाएगा, A, C and D start working together, but due to bad health of A and D, their efficiency decreased by 1/8 and 1/3 respectively. Then find in how many hours total task will be completed by these three. देखो ऑप्शंस मेरे पास गैप ठीक ठाक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितना कितना क्या होगा। देखो ए का एफिशिएंसी गिरेगा, बट ए को टोटल टाइम कितना लगता है, 70 आवर्स लगता है। तो मैं इसका सेंट्रल फिगर पिक कर लेता हूँ, ठीक है, ये है ना, ये वाला मेरा सेंट्रल फिगर है, ठीक है। फिर ऊपर नीचे हम लोग कर लेंगे। मिड वाला फिगर ये है, चलो इसको पिक करते हैं। 12 घंटे में, 70 आवर्स में टोटल काम करता है, तो 12 घंटे में कितना काम करेगा, 20% से थोड़ा कम, भाई 14 घंटे में 20% करेगा, तो लेस देन 20% करेगा। चलो 20% से थोड़ा कम करेगा। सी 90 आवर्स में करता है, तो 12 घंटे में कितना करेगा, 9 घंटे में 10%, 13-14%, 13%, ठीक है, 13%, 14% कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। डी तुम्हारा 32 घंटे में करता है पूरा काम, तो 12 घंटे में 1/3 से थोड़ा कम, तो मान के चल लो कि नहीं, 1/3 ज़्यादा करेगा ना, इनफैक्ट 40% के आसपास कर लेगा ये। 32 में करता है, ठीक है, 3 चौके 12, 30 घंटे में करता है, तो 12 में 40 से कम करेगा। तो ये तुम्हारा कितना गया, 74%। ये 74% काम हो पाएगा अगर ये लोग 100% एफिशिएंसी के साथ करेंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, 22 1/2 आवर्स। ऑप्शन ही नहीं थे। इसमें अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। देखो 70 वाला इसमें 30% काम करेगा, हालांकि वो घटेगा, ठीक है। 90 वाला 25% काम इसमें कर लेता, लेकिन एफिशिएंसी घट गया है। और तुम्हारा डी वाला जो है 32 वाला, इसमें लगभग 70% काम कर लेता। तो इसमें देखो 125% काम होता। अब चूंकि एफिशिएंसी गिर गया है, इसीलिए 100% ही हो पाएगा। तो ये हमारा ठीक है। अब तुम्हें वहाँ वाला याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या फिगर मेरे पास थे, ठीक है। आई होप कि सबके पास नोट किया हुआ है। चलो अब इसमें आता है कि ई एंड एफ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। चलो इन दोनों ने काम स्टार्ट कर लिया। इसके बाद फिर तुम्हारा आता है, फिर अगेन वही एफिशिएंसी का इशू है। E and F work for y hours and remaining work is completed at B in 1 plus 1 hour. If ratio of work done by E and F together and B alone is 2:1, then in how many hours A will complete same task? देखो इसमें क्या है कि सेम टास्क दूसरा है,
बोल रहा है कि ये अनदर टास्क है। तो दूसरा टास्क है और इसमें जो है एफ 25% लेस एफिशिएंसी के साथ काम करता है। ए कितनी देर में करेगा? फिर अब ए की बात करो अगर, तो ए अगर इसमें है तो ए देखो 70 आवर्स में करता है। ठीक है, ए अगर 70 आवर्स में करता है तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वर्क जो होगा उसमें 7 होगा, तभी तो डिवाइड बाय 70 करोगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना अगर करते हो तो कॉमन सेंस के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो एज पर कॉमन सेंस 7 वाला मेरा आंसर होना चाहिए। 15 टू जा 30 प्लस 1 31, 13 टू जा 26 प्लस 1 27, 17 टू जा 34 प्लस 1 35, 7 है, ये 23 नहीं है। ठीक है, ये 19 नहीं है। तो मेरे पास करने के लिए बहुत इसमें नहीं है। ठीक है, प्योर कॉमन सेंस है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको करने के लिए जाओगे थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि लेंदी तो बनाया होगा मेंस का है। तो चलो, अब इसमें क्या है कि मेरे पास 3 है, ई और एफ। ई का था 48 में, ई का अगर याद करो तो ई तुम्हारा कितना करता था, 210 करता था। ठीक है, और एफ 280 कर रहा था। ठीक है, और ए 144 कर रहा था। देख, एफिशिएंसी तो पहले ही बोल दिया कि एफिशिएंसी सेम है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारा टास्क बदल गया है। अब इसमें ये बोल रहा है कि तुमको 280 वाला जो है ये 25% लेस एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो ये भी तुम्हारा 210 यूनिट काम करेगा। अब सॉरी, 144 वाला नहीं, बी वाला था, ए नहीं है इसमें, बी है। नहीं, ए का पूछा जा रहा है। ठीक है, ए का तो पूछ रहा है, और इसमें 2 लोग काम करते हैं, ई एफ एंड बी। बी का तुम्हारा काम है, ये हम लोगों ने 112 का ये किया था, 50% बढ़ाया था। ठीक है, 168 था। चलो, अब इसमें बोल रहा है कि 210 और 210 वाले ये 420 वर्क यूनिट काम होता है, और ये वाई आर तक करता है, और ये 168 वाला y प्लस 1 में करता है, और रेशियो जो आता है 2:1 आता है। अब देखो कि y की वैल्यू कुछ भी लोगे तो ये तुम्हारा 0 ही आएगा, और 8 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि y प्लस 1 है। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा। इसका वैल्यू 5 ही लेना पड़ेगा, या तो 5 लो या 10 लो। अब चेक कर लो किससे होगा, इसको 9 लोगे या इसको 4 लोगे। तो 9 10 में बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, तो इसका मतलब y का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, चेक कर लो, 4 से करोगे 1680, इसको तुम 5 से करोगे तो ये भी तुम्हारा 2:1 में जाना है। ये मेरा कितना आ गया, अगर मैं 4 से करता हूँ तो ये मेरा 1680 है, तो ये मुझे कितना चाहिए, 840। ठीक है, 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, तो ये मेरा 2:1 के रेशियो में आ गया। तो इसका मतलब 4:1 तो ठीक है। अब यूनिट कितना हो गया, इसने 1680 काम किया, इसने 840 काम किया, तो टोटल काम जो मेरे पास हो गया। ठीक है, 16 8 24, 2520। ये करता कितना है,
ये 144 यूनिट काम करता है। तो 250 बाय 144 यही तुम्हें निकालना है। तो 12 से काटोगे, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 210। 3 से काट दोगे, ये 4 और 70, 35/2 ये आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस पर फेथ रखो, ठीक है, जल्दी बना करेगा। चलो, अगेन जी कैन डू 50% मोर। इसमें देखो अब एफ के बाद जी आ गया। जी तुम्हारा 50% मोर वर्क इन वन आवर एज ए कैन डू। ए मेरा 144 था, ठीक है, तो 144 प्लस 72, ठीक है, ये आ गया। एच कैन डू 25% लेस वर्क एज बी। बी का कितना था 168, इसका 3/4 करे, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 से करोगे 42 × 3 126। इसके बाद कोई चेंज नहीं किया। ए कैन C starts working alone and after some time he left the task. If a remaining task is completed by G and H together in 23.5 hours more than C works alone. अब C ने जितने देर तक काम किया उतना प्लस 23.5 आवर्स ले रहा है। Then find total time in which work completed. देखो C कर रहा है, C तुम्हारा C के एफिशिएंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, C 90 आवर्स में काम किया है। अगेन कॉमन सेंस 23.5 और मैं तुम्हारा C का और सबका काम है, तो एक बार चेक करते हैं कि मेरा 9 का मल्टीपल कहाँ पर आता है, क्योंकि अगर C ने कुछ देर काम किया है तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ये 9 आवर्स है, हो सकता है 23.5 प्लस 7 का मतलब कि 3.5 प्लस 3.5 आवर्स काम किया होगा, पॉसिबल नहीं है। ये 2.5 आवर्स नहीं। अब ये दोनों तो बात ही मत करो, क्योंकि कम तो हो नहीं सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास फिर अगेन एक ही ऑप्शन है। अब फिर अगर चेक करने के लिए जाओगे अगेन टाइम तुम्हारा जाएगा, बट देख लो अगर तुम्हें करना है तो। बोलता C ने कुछ देर काम किया और C ने फिर काम छोड़ दिया, तो हम लोगों ने यहाँ तो निकाल लिया कि C ने 4.5 आवर्स काम किया। तो C ने 4.5 आवर्स में कितना काम किया होगा, 5%। 90 आवर्स में पूरा काम होता है, तो C ने 5% काम किया है, बाकी 95% काम इन दोनों ने 23.5 प्लस 4.5, क्योंकि C ने जितना काम किया था उससे 23.5 ज़्यादा काम किया है, तो ये तुम्हारा 28 आवर्स आ गया। इन दोनों ने मिलकर 28 आवर्स तक काम किया है। अब अगर हम लोग यूनिट के हिसाब से इसको लेना चाहें, ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। 6 6 12, 2 1 3 1 4, 342 × 28, ठीक है, ये तुम्हारा जो 1080 का 95% होना चाहिए, ठीक है। मैं 9 पे अगर चेक करूं, ठीक है, तो 9 में तो क्या है कि 8 1 9 है, तो 9 ही आएगा। 4 3 7 2 9, 9 ही आएगा। यूनिट पे चेक करना चाहोगे, ठीक है, तो ये 8 दूनी 16 आ गया। इसको डबल करोगे तो ये 9 आ जाएगा, इसको हाफ करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 9 4 जा 36 आ गया, ठीक है। तो शायद इतना काफ़ी है। इसके बाद अगर करना चाहोगे तब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसको कैलकुलेट करो और 1080 में से 5% घटा दो, ठीक है। 95% मत निकालो, 5% इसका कितना आ जाएगा वो तुम घटा लो,
100%, 10% 1008 आ जाएगा। ठीक है, तो 504 इसमें से माइनस कर लो, देख लो कि वो आता है कि नहीं आता है। आ ही जाएगा। चलो, ए बी ई एंड एफ वर्क टुगेदर इन फर्स्ट आर while C and D together destroy the task with same efficiency of completing the task in second hour. चलो एक नया ऐड कर दिया। इफ दिस रोटेशन कंटिन्यूज टिल द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड, फाइंड हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। देखो इसमें क्या होता है ना, क्योंकि 2 घंटे तक काम होता है, ठीक है, और कंप्लीट की बात कर रहा है, तो याद रखना कि जब कंप्लीट की बात होती है तो पहले तुम काम कर रहे हो, ठीक है, और सेकेंड आवर में तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। तो जो ऑड आवर होता है, ऑड आवर में तुम्हारा काम बन रहा है, ठीक है, ऑड आवर में तुम काम करते हो फर्स्ट आवर में, तो उसके हिसाब से देखोगे तो तुम्हारा ऑड आवर वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑड आवर वाला आंसर होना चाहिए का मतलब ये हो गया कि मेरा ऑड आवर इसमें क्या है, ये ऑड आवर नहीं है, ऑड आवर मेरा ये है, क्योंकि 40 में क्या हो गया कि 40 घंटे में दोनों लोगों ने काम कर लिया, फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ काम ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पहले समझो। जब भी इस तरह से काम होता है तो इसमें क्या होगा कि पहले तो जो तुम्हारा इवन वाले हैं 55 में क्या हो गया कि ये 56 आवर्स चल रहा है, 46 आवर्स चल रहा है, ये तुम्हारा 60th आवर चल रहा है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो काम जब बन गया है पूरा उसके बाद डिस्ट्रॉय करोगे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों। चलो अब इसमें क्या है कि मैं अगर बनने वाली बात हो रही है 245 और 802, ठीक है, तो देखते हैं कि ए बी ई एफ का क्या निकलता है तुम्हारा। ए का याद है, ए हम लोगों ने बोला था 144 है, ठीक है, हम लोग यहीं लिख लेते हैं। बी का हम लोगों ने बोला था 168 है, ई का 210 था और इधर 280 था। 8 4 12, 5 6 11 1 12 8 20, 2 1 3 1 4 2 6 2 8, 802। इसका मतलब ये मेरा आंसर है। आंसर तो इतने में निकल गया, ठीक है। अब अगर इसको चेक करना होगा, कभी तुम्हारे दिमाग में एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो फिर आता है सी और डी। सी का देखो, सी का कितने काम है, सी हम लोगों का था 112 काम, और डी का कितना था, डी का 315 था ना, 112 और 315, ये आ गया 427। तो टोटल काम 2 घंटे में कितना हो रहा है, पहले घंटे में 802 काम होता है, दूसरे घंटे में 427 काम टूट जाता है। 7 5 12, 3 7 10, 5 3 8, बेसिकली 375 आवर्स, 375 काम तुम्हारा 2 घंटे में हो रहा है, तो 50 घंटे तक दोनों ने काम किया, ठीक है। तो कितना काम हो जाएगा, देखो 400 से अगर लोगे तो 400 इंटू 50 करोगे तो, सॉरी ये तो 25 घंटे से करोगे ना, 50 घंटे में तो हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाई तो 25 घंटे से करोगे, ठीक है। 25 से 4 बार में करोगे 1000 माइनस 625, देखो ये तुम्हारा 10,000 काम माइनस 625 काम होता है, और तुम्हारा टोटल काम कितना है 10,080। तो बेसिकली जो सेकेंड आवर में काम होना है वो 625 प्लस 80 काम होना है, तो कितना आ गया ये 705। यही तुम्हारे पास है 705 काम बचा हुआ है 50 आवर्स के बाद, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे में 375 काम होता है, इसीलिए हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा मुझे, तो हम लोग 25 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। If E works for 12 hours, B works for 35 hours, find in how many hours remaining work will be completed by C. E का देखो, E तुम्हारा कितना टाइम लगता है
48, तो ये तुम्हारा 12 आवर में 25% काम करेगा। बी 60 करता है तो 35 आवर्स में 60 से थोड़ा कम, ठीक है। सी 90 आवर्स में करता है। तुम्हारे पास काम बचा हुआ कितना है? 15 से थोड़ा ज़्यादा, 60 प्लस 25 85% से थोड़ा कम हुआ, 15% से थोड़ा ज़्यादा काम बचा हुआ है, ठीक है। तो सी को 90 आवर्स लगते हैं। तो बेसिकली अगर 15 घंटा लेते हो तो 1/6 काम करेगा। देखो 12 घंटा लोगे तो 1/8 काम करेगा, ठीक है। तो ये होगा नहीं, ये बेसिकली 13% के आसपास करेगा ना। 10% 9 घंटे में, 3 घंटे में 3.33, तो ये होगा नहीं। बाकी तो इससे नीचे और नहीं होगा। 20 घंटे में तो ये 20% प्लस कर लेगा। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास है 15 आवर्स, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हें फर्दर कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू।